हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से टीचिंग स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। एज की बात करें तो आपका एज 21 टू 65 ईयर्स ओल्ड रहेगा। तो इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग आपका किस किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं एंड विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पास ले चल सकती हूँ। इट इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ ईएमआरएस गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको क्लियरली इंटरफेस दिख रहा होगा। ये आपको वैकेंसीज यहाँ दिख रही हैं। दो ईएमआरएस स्कूल हैं, एक लिट्टीपारा और एक पाकुरिया। दोनों ईएमआरएस स्कूल से आपकी वैकेंसीज आई हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। फर्स्ट आपका देखेंगे आप, इसमें लिखा हुआ है टीजीटी सोशल साइंस के लिए ईएमआरएस लिट्टीपारा से आपका एक वैकेंसी है टीजीटी सोशल साइंस के लिए। वहीं वहीं पाकुरिया से आपका एक वैकेंसी है, यानी टोटल वैकेंसी आपकी दो हैं। फिर टीजीटी साइंस के लिए आपका एक वैकेंसी लिट्टीपारा से है एंड दूसरा आपका एक वैकेंसी पाकुरिया में, टोटल वैकेंसी 2 है। सारे सब्जेक्ट जितनी भी वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज, किस किस स्कूल में वैकेंसी है, सब कुछ यहाँ क्लियरली मेंशन है। जैसे कि टीजीटी मैथमेटिक्स में आपका एक एक वैकेंसी है, दोनों में लिट्टीपारा एंड पाकुरिया, टोटल वैकेंसी 2। टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी कंप्यूटर, टीजीटी संथाली में आपका एक एक वैकेंसी है, दोनों स्कूलों में लिट्टीपारा और पाकुरिया में, टोटल वैकेंसी आपकी 2 हैं। फिर टीजीटी संस्कृत हॉस्टल वार्डन फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका एक वैकेंसी तो है लिट्टीपारा में और आपकी 2 वैकेंसी हैं, एक फीमेल कैंडिडेट और एक मेल कैंडिडेट के लिए पाकुरिया में, यानी टोटल 3 वैकेंसी हैं आपकी हॉस्टल वार्डन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फिर आपका टीजीटी पैट के लिए 2 वैकेंसी है पाकुरिया में, ईएमआरएस पाकुरिया में, जो एक मेल कैंडिडेट के लिए और एक फीमेल कैंडिडेट के लिए। फिर आपका लास्ट 10th सीरियल नंबर पे लिखा हुआ है टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए आपका एक वैकेंसी है ईएमआरएस पाकुरिया में, यानी कि टोटल वैकेंसी आपकी एक है। तो आपकी टोटल वैकेंसीज की बात करें तो आपकी टोटल वैकेंसी 20 है, जिनमें से 8 वैकेंसी आपको ईएमआरएस लिट्टीपारा में देखने को मिल रही हैं और 12 वैकेंसी आपको ईएमआरएस पाकुरिया में देखने को मिल रही हैं। फिर आपको इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ क्लियर आपको पढ़ने को मिलेगा, क्या आपके इंस्ट्रक्शंस है, सब कुछ यहाँ। ये 6 पेजेस का नोटिफिकेशन है जहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लियरली आपके साथ डिस्कस करी गई है। तो फर्स्टली हम बात करें स्नातक प्रशिक्षक शिक्षक हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो आपका संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय एकीकृत स्नातक बीएड अथवा संबंधित विषय में 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं बीएड। ये बता रहा है कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट में आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, डिजिटल सोशल साइंस, डिजिटल साइंस या मैथमेटिक्स के लिए आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, आपका कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने ईयर वाइज किया है तो आपने 3 सालों तक उस सब्जेक्ट को पढ़ रखा हो। अगर आपने सेमेस्टर वाइज कंप्लीट कर रखा है तो आपने 6 सेमेस्टर उस सब्जेक्ट को पढ़ रखा हो। इस तरीके से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विद 50% एंड साथ ही साथ आपका बीएड एड आपका इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट होना चाहिए विद 50%। फिर आपका बताया गया है, जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के थ्रू जो आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, उसका पेपर सेकंड आपका क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर द ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये आपको बता दिया गया है। फिर यहाँ आपका कला यानी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए आपका बताया गया है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी संस्थान से जिसमें कला मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उत्तीर्णता आवश्यक है शारीरिक शिक्षा की। तो यानी आप अगर पैट यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जा रहे हैं आप, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, लाइक बीपीएड हो या फिर एजुकेशन में आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो। मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उत्तीर्णता आवश्यक हो। फिर आपका संगीत शिक्षक शिक्षिकाओं हेतु आवश्यकता बताई गई है कि आप 10th लेवल में आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो 12th लेवल तक। फिर आपका मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो म्यूज़िक में। यहाँ आपको म्यूज़िक टीचर के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। तो मेन क्या है आपका, थोड़ा डिफरेंट है आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, पेट के लिए और आपका म्यूजिक टीचर के लिए। बाकी का आप कंसर्न सब्जेक्ट किसी भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में जाते हैं तो आपका बीएड मैंडेटरी है, बट आपका पेट म्यूजिक एंड आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका बीएड मैंडेटरी नहीं है। आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए उन कंसर्न फील्ड में। फिर आपकी एज लिमिट की बात करें तो यहाँ आपका एज लिमिट क्लियरली मेंशन है, फॉर ऑल द रिक्रूटमेंट द एज इज 21 टू 60 ईयर्स ओल्ड। आपकी
जो उम्र है वो 21 से कम नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ आपको बताया गया है जो आपका रिज़र्वेशन मिलना है आपका, अगर आप किसी भी सेंट्रल स्टेट में आपने स्टेट में आपने वर्क किया हो, केवीएस, एनवीएस में आपने वर्क किया हो और आप उससे सेवानिवृत्त शिक्षक आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 65 है। फिर आपका आवेदन प्रक्रिया यहाँ बता दी गई है। आवेदन पत्र एनआईसी पाकुर की वेबसाइट pakur.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है। आवेदक वेबसाइट से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो भी इसका फॉर्म है उसको डाउनलोड करके आप फिल करके इसके जो कि ऑफिशियल एड्रेस मेंशन है आपका अकॉर्डिंग टू योर स्कूल, जैसे कि आप ईएमआरएस लिट्टीपारा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ईएमआरएस पाकुरिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उस ऑफिशियल एड्रेस पे अपना फॉर्म फिलअप करने के बाद स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू 10 जून 2026 से पहले भेज सकते हैं। इसमें क्लियरली डेट मेंशन है आपकी, लास्ट डेट जो है आपकी वो 10 जून 2026 है। उसके बाद 10 जून के बाद आपका कोई भी फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर आपका चयन प्रक्रिया बताया गया है कि आपका इसके लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, आपका वॉक इन इंटरव्यू या स्किल टेस्ट का है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन रहेगा। फिर जो भी कैंडिडेट साक्षात्कार हेतु चयनित आवेदकों को साक्षात्कार की तिथि व समय अलग से संसूचित किया जाएगा। आपको अगर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपके फॉर्म के बेसिस पे, आफ्टर दैट आपका जो भी इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा उसकी अलग अलग टाइमिंग रहेगी, वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम टू टाइम दे दी जाएगी। फिर बाकी का आप जो उसके अदर टर्म एंड कंडीशंस हैं वो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करने पर एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल डिस्ट्रिक्ट पाकुर से यहाँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए जा रहे हैं, दोनों में आपका दिख रहा है, आप जिस भी स्कूल के फॉर्म भर रहे हैं आपको उस जगह मार्क लगाना है आपका। अगर आप ईएमआरएस पाकुर लिट्टीपारा के लिए फॉर्म डाल रहे हैं, देन लिट्टीपारा पे आपको क्लिक करना है। देन ईएमआरएस पकुरिया के लिए डाल रहे हैं तो उस पर क्लिक करना है। अब जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं आपको उस हिसाब से अपना पूरा डेटा यहाँ कंप्लीट करना है, एकदम एग्जैक्ट डेटा फिल करना है। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से फिल करके आपको ऑफिशियल एड्रेस पे बिफोर 10 जून 2026 से पहले ये फॉर्म सबमिट कर देना है विद योर जीरोक्स। आपको सारी जितनी भी आपकी नोट आपके जो भी कंसर्न सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सबका ज़ीरॉक्स इस फॉर्म के साथ लगाना है और आपको ऑफिशियल एड्रेस पे बिफोर 10 जून 2026 से पहले भेज देना है। तो काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। प्लस यहाँ आपको देखेंगे कि आपको जो भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप इसकी pakur.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्राप्ति की तिथि जो है वो लास्ट डेट 10 जून 2026 है। जो स्टार्टिंग डेट थी आपका जो बताया गया है कि आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है वो 22 जून 2026 11 से लेके 5 बजे के समथिंग आपका कराया जा सकता है। फिर यहाँ आपका एड्रेस मेंशन है, कार्यालय समेकित जनजाति विकास अभिकरण पाकुड़ पोस्ट और पोस्ट पाकुड़, पिन कोड आपका 816107 है। यहाँ आपको पिन कोड बहुत अपना अच्छे से क्लियर फिल करना है, बिकॉज बहुत बारी आपका पिन कोड गलत होने पर आपका फॉर्म सही जगह नहीं पहुँच पाता है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो वो आपकी केवीएस एनवीएस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी, बट मैं एक बेसिस उसमें बता दूं आपको, ईएमआरएस में काफ़ी अच्छी सैलरी रहती है आपकी, तो सैलरी तो इसमें काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो मैं आपके साथ इस चैनल पे कंप्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा, देन वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।